नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार के विरोध पर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जेडीयू के एमएलसी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। खालिद अनवर का आरजेडी पर यह आरोप है। आरजेडी पर साजिश का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें फर्जी लेटर को जारी कर विरोध जाहिर किया जा रहा है, जिस विरोध के स्वरूप में कहा जा रहा है कि आरजेडी एक साजिश कर रही है, किसी के बहकावे में मुसलमान नहीं आएंगे। खालिद अनवर ने एक बड़ा दावा किया, जिसमें मुस्लिम संगठन के लोग शामिल हैं और ऐसे में नीतीश के इफ्तार में वो शामिल होंगे और इस तरह की अफवाहें जो है वो सिर्फ आरजेडी की एक साजिश है। मैंने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया है, लेकिन 7 मुस्लिम संगठनों ने उसका बहिष्कार की बात कही है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर है। सर, आज इफ्तार का आयोजन है, लेकिन 7 मुस्लिम संगठन है, जिसमें इमाम सैयद से कई ऐसे संगठन हैं, उन्होंने बहिष्कार की बात कही है। सबसे पहले जिन लोगों ने बहिष्कार की बात की है, क्या उनको नीतीश कुमार ने और हमारी सरकार ने दावत दी है या नहीं दी है, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक धार्मिक आयोजन होता है और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री तब से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर साजिश करके नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहती है तो धार्मिक आयोजनों को टारगेट करके दरअसल राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। ये मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के सम्मान में किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल साजिश करके फर्जी लेटर पैड के जरिए फर्जी लोगों का नाम लेकर के ऐसी साजिशें कर रही कि जैसे नीतीश कुमार पे मुसलमानों का भरोसा उठ गया हो। उनको ये समझना चाहिए कि जो बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में मुसलमानों ने जब ये जता दिया कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो मुसलमानों की लाशों पर सियासत की है उसको मुसलमान समझ गए हैं, उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उसी वक्त से इन लोगों ने इस तरह की साजिशें शुरू की कि नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल को कैसे टारगेट किया जाए और उसी साजिश का ये हिस्सा है। मुझे खुशी है कि बिहार के सभी मुसलमान इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जिन लोगों को दावत मिली है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और किसी को इससे राष्ट्रीय जनता दल की इस साजिश में कोई पड़ने वाला नहीं। लेकिन आपको कैसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल इसमें साजिश क्यों रचेगी? और जिस पत्र की बात आप कर रहे हैं, क्या वो गलत पत्र है? एक फर्जी लेटर और राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ लोगों को बुलाया परसों अपने यहाँ खाने पे, जिसका फोटो भी वायरल हो गया है। उन लोगों के द्वारा एक फर्जी लेटर जारी किया गया है जिसमें 1-2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं और वो लोग आ रहे हैं अफ्तार पार्टी में, और 2-1 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम दिया गया है। तो ये सब यानी एक लेटर पैड पे कुछ लोगों का नाम लिख करके आप 2 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आखिर नीतीश कुमार से जो मुसलमान इतना मोहब्बत करते हैं, बड़ी संख्या में लोग आज आ रहे हैं, सभी तंजीमों के लोग आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह पे तमाचा रहेगा। तो ये हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने बड़ा आरोप आरजेडी पर लगाया और उन्होंने दावा किया है कि जो मुस्लिम संगठन बहिष्कार की बात कर रहे हैं उनमें से कई को दावत भी नहीं गया है। जाहिर सी बात है, आज शाम होने वाले इफ्तार पर सियासी निगाह टिके रहेंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खालिद अनवर ये कह रहे हैं कि जो लेटर जारी किया गया वो पूरी तरीके से फर्जी है। इसके पीछे सियासत वाली साजिश जो है वो आरजेडी की तरफ से रची गई है। लेकिन 2 करोड़ जो मुसलमान बिहार में रहते हैं वो मुसलमान ये भली भांति जानते हैं कि उनका हित कहां है, किन्होंने उनके लिए काम किया है। नीतीश कुमार के साथ उनकी मौजूदगी और इंतजार कीजिए शाम का इस इफ्तार पार्टी का, जहां पर बड़ी संख्या में सभी मुस्लिम शामिल होने वाले हैं और जिन लोगों की ये साजिश है वो साजिश पूरी तरह से बेनकाब होगी। विरोध का लेटर फर्जी है। खालिद अनवर ने ये साफ कर दिया, मुस्लिम संगठन के लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे और जवाब उनकी तरफ से ही दे दिया जाएगा। तो जो लोग इस मनसा को पाले हुए हैं कि भाई इस तरीके के सगुफे को छोड़कर फर्जी लेटर को जारी कर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, तो बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है, उन्हें जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, वक्त सब कुछ तय कर देता है। और इसीलिए इस बयान के बाद अब ये मानकर चला जा रहा है कि इस साजिश को लेकर जो लेटर हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस लेटर को अब सीधे तौर पर फर्जी बता दिया गया है। कहा गया है कि ये सिर्फ फर्जी लेटर है और इसीलिए इस पे कोई ज्यादा
बयान देने की भी जरूरत नहीं है। खालिद अनवर जो कि जेटीयू के एमएलसी हैं, उनकी तरफ से इस बयान के साथ इस पर विराम लगाने का प्रयास किया गया है और ऐसे में खालिद अनवर ने साजिश का बड़ा आरोप जो है वो आरजेडी के ऊपर लगा दिया। और खुद हमारे साथ जेटीयू के एमएलसी खालिद अनवर जी जुड़ चुके हैं। खालिद अनवर जी, बहुत स्वागत आपका। आखिर ये लेटर जो दिखाया जा रहा है खालिद अनवर जी, क्या ये फर्जी है? नहीं, इस पे जो है ना एक ही संगठन का लेटर पैड है, बाकी जो 7 लोगों का नाम दिया गया उसके लेटर पैड पे नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पेज पे लगा करके ये साबित किया है कि ये फर्जी लेटर जारी करके जो है ना मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो 2 करोड़ जो मुसलमान बिहार में रहते हैं वो इस लेटर से उनकी सोच बिल्कुल नहीं झलकती है। देखिए, जो बिहार के 2 करोड़ मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार पे मरते हैं। नीतीश कुमार को जानते हैं कि उन्होंने पिछले 20 सालों में जो अमन और शांति रखा, जो उनके डेवलपमेंट का काम किया, जो तरक्की का काम किया, उस तरह का काम किसी ने नहीं किया। और राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ मुसलमानों के लाशों पे सियासत की, मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन कभी उनका हक हुकूक देने की कोशिश नहीं की। तो ये अभी पिछले जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें मुसलमानों ने जम करके वोट दिया एनडीए कैंडिडेट को। राष्ट्रीय जनता दल घबराई हुई है, वो इस तरह की साजिशें करके चाहती है कि मुसलमानों को गुमराह करे, लेकिन बिहार के मुसलमान और बिहार के और लोग जो 14 करोड़ बिहारी हैं वो नीतीश कुमार पे पड़ते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। तो यानी ये खालिद जी आप कह रहे हैं कि जो इफ्तार पार्टी दी गई है इसमें मुसलमान शामिल होंगे, बड़ी संख्या में शामिल होंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से रमजान के रिस्पेक्ट में, ईद के रिस्पेक्ट में, मुसलमानों के रिस्पेक्ट में इफ्तार पार्टी देते आए हैं। ये प्योर जो है ना मजहबी प्रोग्राम होता है, इसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। और जिन लोगों को दावत दी जाती है वो सब लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। और आज भी जिन लोगों को दावत गई है सब लोग श्रद्धा से आएंगे। और इनमें से जिन कुछ संगठनों का नाम हो तो संगठन बिहार में है ही नहीं और न उनको दावत दी जाती, तो ये सब फर्जी काम करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग एक न्यूज स्ट्रेंथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खालिद अनवर जी, लेकिन इमारत शरिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद अब्दुल रहमान कासमी, उनका ये कहना है कि लेटर तो असली है भाई, कोई फर्जी लेटर नहीं है। और अगर इसको आरजेडी से जोड़ा जा रहा है तो आरजेडी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। नहीं, परसों राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलए के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ लोग शरीक हुए थे और वहीं पे ये सब प्लानिंग हुई, साजिश हुई कि इस तरह से करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमारत शरिया का लेटर पैड है। इमारत शरिया के नाजिम कौन है? अब्दुल रहमान साहब, तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, तो वो नाजिम है। वहाँ नाजिम है मौलाना शिबली कासमी साहब। अब ये किसका नाम, ये तो हम लोग पता भी नहीं है। खालिद अनवर जी देखिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद सैयद अब्दुल रहमान कासमी। उनसे ही उनका बयान भी जानना जरूरी हो जाता है। कासमी जी, बहुत स्वागत आपका। जिस लेटर की बात हम कह रहे हैं, जिस लेटर को दिखाया जा रहा है, इसमें क्या सचमुच जो मुसलमान हैं वो इस इफ्तार का विरोध कर रहे हैं, इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं? इमारत शरिया, हेलो जी जी जी, इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईदुर रहमान कासमी हैं इस वक्त, और उन्होंने जो लेटर भेजा है इमारत शरिया से तमाम मिल्ली तंजीमों के मीटिंग के बाद उसको भेजा गया है मोहतरम वजीर आला के पास इमारत शरिया से। क्या ये इसमें आरजेडी की कोई भूमिका है? क्योंकि आरोप तो लग रहा है कि साजिश आरजेडी की है। आरजेडी या किसी दूसरी पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मिल्ली तंजीम है इमारत शरिया ने उन लोगों को जोड़कर मीटिंग करके और उन लोगों का मौक़िफ़ जाहिर किया है और वजीर आला को खत लिखा है। तो इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग, इस संगठन से जुड़े हुए लोग क्या शामिल नहीं होंगे? इमारत शरिया ने जो खत भेजा है उसमें तो यही लिखा गया है कि मुसलमान जो है ऐसे मतलब इसमें शरीक न हो। विरोध की वजह क्या है कासमी जी? विरोध क्यों, किस बात का? बताया ना कि उसमें उनको वजीर आला को खत लिखा गया है कि आप वक्फ बिल की जो है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं और यहाँ इमारत शरिया और दूसरी जितनी तंजीमें हैं मुल्क की वो
पर हैं कि इस वक्त बिल को वापस लिया जाए। तो बातचीत की जा सकती थी, बातचीत के लिए बहुत कोशिश की गई और बार बार मौका लिया गया, लेकिन उस पर बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कासमी साहब कि नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर आज तक मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है। हेलो जी 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 जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कासमी साहब से आपकी बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ इमारत शरिया का ऑफिस स्टाफ हूँ। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। कासमी साहब अभी नहीं है ऑफिस में, उनसे अगर बात करनी होगी तो फिर आप बात कर लें। नहीं, आपसे ही बात करनी है। चलिए, आप भी उन्हीं का बयान, उन्हीं के बिहाफ में ये जानकारी भी दे रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि जब आपने बातचीत की कोशिश की, पहल की, तो क्या उसे लेकर कोई जवाब नहीं आया या उस कोशिश पर कोई सफलता नहीं हासिल हुई? बार बार जो है कोशिश की गई है, और लेकिन उन्होंने वहाँ से वक्त नहीं मिला और न कोई इस तरह का ये हुआ। और उसके बाद जो है उनका जो स्टैंड है उनकी पार्टी का, वो हम लोगों के सामने आता रहा कि ये वक्फ बिल की हिमायत कर रहा है। रशीद रहमानी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। खालिद अनवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेठू के एमएलसी हैं, जरा उनसे ही पूछ लूं। खालिद अनवर साहब, इस वक्त जो रशीद रहमानी जी हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर विरोध है और इसी विरोध के स्वरूप ये लेटर जारी किया गया है। नहीं, देखिए, ये जो जिनसे बात हो रही थी वो इमारत शरिया के जिम्मेदार नहीं है, वो एक स्टाफ है, ये बात समझ लीजिए। और ये राष्ट्रीय जनता दल की साजिशों के जरिए ये एक फर्जी लेटर जारी कराया गया है, जिसमें सिर्फ इमारत शरिया का लेटर पैड है, बाकी तंजीमों का नहीं है। और इमारत शरिया के सभी जिम्मेदारान जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए और खुद इमारत शरिया के लिए बहुत काम किया है। तो ये सब राष्ट्रीय जनता दल की साजिशों को बेनकाब करना है, और जो मुसलमानों का वोट बिना काम के राष्ट्रीय जनता दल आज तक लेती रही है वो बेनकाब हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। जहां तक वक्फ बिल की बात है, उस पर अगर कोई कंसर्न है किसी का, तो हमारे नेता, हमारी पार्टी तैयार है उस पर बात करने के लिए, उसमें कोई मसला नहीं है। वैसे भी जेपीसी में भेजा गया, बहुत सारी उसमें जो परेशानियां थी उसको दूर करने की कोशिश हुई, और आज बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के कामों से, जो एजुकेशन पे काम किया, जो दूसरे उमूर पे काम किया, सब कुछ है। और आप देखिएगा कि इफ्तार पार्टी में सभी लोग आएंगे, और ये एक प्योर मजहबी प्रोग्राम है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। इसको सियासत, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए इफ्तार पार्टी पे, जो राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन पार्टियां करने की कोशिश कर रही है। बिहार की जनता और बिहार के मुसलमान इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। खालिद अनवर साहब, लेकिन जो अप्रोच की बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि भाई हमने चाहा कि वक्त मिल जाए, हम बातचीत कर पाएं, और फिर ये विरोध इस लेटर के रूप में, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना, ये आता नहीं, तो क्या सचमुच ये प्रयास किया गया था? नहीं, ये लोग प्रयास किए थे, लोग मिले हैं नीतीश कुमार से, उनके घर पे मिले हैं। उसमें हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विजय चौधरी थे, इनके यहाँ से फहद रहमानी साहब थे, इनके यहाँ से मौलाना शिब्ली कासमी साहब थे, पूरा एक डेलीगेशन था, मीटिंग हुई है सीएम आवास पे। फिर उसके बाद ऑफिस में फिर इनको टाइम दिया गया। ऑफिस में जब माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारी सरकार के, भारत सरकार के ललन सिंह जी थे, संजय झा जी थे, विजय चौधरी जी थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी, वहां इन लोगों ने अपनी सारी बातें रखी हैं वक्फ बिल के ऊपर, और जो परेशानियां थी वक्फ बिल में उसको दूर कराने की पूरी कोशिश हुई है, और इनको सुना गया। ये पता नहीं इनको कैसे पता नहीं है कि अप्रोच किया गया, मीटिंग नहीं हुई। मेरी जानकारी में 3 मरतबा मीटिंग हुई है, और हमारी पार्टी के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, वो लेकर के गए थे मीटिंग कराने के लिए, और पूरी दिलचस्पी के साथ इनकी बातें सुनी गई, इनका जो कंसर्न था उसको लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेठू के एमएलसी और रशीद साहब भी जो कि जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि इमारत शरिया की तरफ से जो बातचीत हुई है उसी के अनुरूप ये लेटर जारी किया गया है, जैसे पूरी तरीके से खालिद अनवर साहब नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिश है, आरजेडी की साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेठू के एमएलसी खालिद अनवर के आरजेडी पर आरोपों के बाद इमारत शरिया का एक बार फिर से बड़ा बयान आया। इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद सैयद अब्दुल रहमान कासमी का ये कहना है कि लेटर असली है, इसे कोई फर्जी लेटर ना कहे, ये कोई फर्जी लेटर नहीं है, ना ही कोई फर्जी लेटर वायरल हुआ है। मुस्लिम संगठनों के फैसले में आरजेडी का कहीं से कोई रोल नहीं है। रमजान का ये पाक महीना चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दावते इफ्तार का आयोजन किया है।
लेकिन इस दावते इफ्तार का 7 मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया है, जिसमें इमारत शरिया भी शामिल है। और हम जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर लेते हैं। बहिष्कार बाइकआउट की वजह क्या रही है? नीतीश कुमार जी के दावत इफ्तार में न जाने की बात वो इसलिए की गई है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुजवज़ा वक्त तरमीम बिल 2024 जो लाया गया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ में खुर्द-बुर्द होगा, औक़ाफ़ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी। इस बिल की वजह से गंगा जमनी तहज़ीब मुतासिर होगी। इस बिल की वजह से मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहिक है। ये सारी बातें हैं और इस बिल की चूँकि मोहतरम वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी JDU हिमायत कर रही है, इसलिए हम मिल्ली जमातों ने और खानकाह के ज़िम्मेदारों ने बहुत ही मजबूरी में ये फैसला किया कि हमें उनके इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। इमारत शरिया ने लेटर लिखा, ये बात सही है कि कोई फर्जी लेटर नहीं है? नहीं, वो सही लेटर है। इमारत शरिया ही नहीं, कई तंजीमों ने के जिम्मेदारों ने वो लेटर लिखा है। खालिद अनवर JDU के MLC हैं, वो कह रहे हैं कि ये लेटर फर्जी भी है, ये दावा कर रहे हैं वो। अब वो क्या कह रहे हैं न कर रहे हैं वो तो हमने सुना नहीं, इसलिए हम उसके बारे में क्या कहेंगे। हम इतना कहते हैं कि लेटर सही है। एक अपील भी है जो जमा खान मंत्री हैं, आप लोगों से अपील की है उन्होंने कि आप लोग सारी बातों को भूल जाइए और जो आयोजन किया गया है दावत इफ्तार का उसमें आप लोग शरीक होइए। देखिए, ये अपील उनके हम तक नहीं पहुंची है या मिली तंजीमों के पास नहीं पहुंची है। जब तक वो पहुंचे नहीं तो हम उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। तो मुस्लिम संगठनों के सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार के ऐलान पर चिराग पासवान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों का हिमायती बने। आरजेडी से भी सवाल होना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आखिर किया क्या है। मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाए, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाए, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाए, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। तो इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि उन्हें नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें जो करना है वो करें। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ में कहा कि जिन्होंने 20 साल में बिहार को नर्क से स्वर्ग में बदल दिया हो। 20 साल पहले बिहार में कुछ भी नहीं था, वैसे लोगों को बिहार आज का देखना चाहिए। कोई सबसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको रखना है रखे। तेजस्वी के तरह मन हो टिक्का मिटा दे, टोपी पहने, जिसको मन हो तो करे। नीतीश कुमार ने तस्वीर बदल दी। जो 2005 के पहले घर से नहीं निकलते थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, आज के बच्चे जो 30 साल के हैं वो नहीं उनको मालूम होगा, क्योंकि वो 20 साल पहले 10 वर्ष के होंगे। नीतीश कुमार ने नर्क से स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। तो मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बायकॉट करने के बाद सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने मुस्लिम संगठनों के रुख की कड़ी निंदा की। मंत्री जमा खान ने मिल बैठकर समाधान निकालने की बात कही है। धर्म वही है जो सबको जोड़े। धर्म में राजनीति की जगह नहीं होती है, और राजनीति और स्वार्थ जिस धर्म में आ जाए फिर वो धर्म नहीं रह जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वधर्म समभाव के भाव से काम करते हैं और लोग इसमें राजनीति करे, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज इफ्तार पार्टी में हम सब लोग चलें, उसके बाद बैठकर नेता नीतीश कुमार से और लोगों से बैठकर बात करेंगे और जरूर ये बात नेता हमारा ख्याल रखेंगे कि हमारे आस्था का मामला है, हमारे जो भी वक्फ का मामला हो या इदारा का मामला हो, नेता नीतीश कुमार जी हम लोग साथ खड़े रहेंगे, मुझे विश्वास है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके चिपक गए,
सत्ता के खातिर। और भारतीय जनता पार्टी जो हर रोज समाज को बांटने की कोशिश करती है और समाज को बांट रही है, और आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके विधायक बोलते हैं, समाज को गाली देते हैं, आप चुप रहते हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं। तो सर चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पिछले दिनों असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिस पर शिवहर से जेडीयू के सांसद लवली आनंद और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नाराजगी जाहिर की है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। लवली आनंद ने अपने समर्थकों और कई संगठन के लोगों के साथ घटना का विरोध किया। लवली आनंद ने कहा कि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा से छेड़छाड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। कहीं भी किसी भी महापुरुष का जो स्टैचू को खंडित किया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन लेना चाहिए और मैं निंदा कर रही हूँ। जो भी इस तरह का असामाजिक तत्व है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही हम आप लोग के द्वारा यहाँ की जो दिल्ली की सीएम है उनको मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने तुरंत सदन में भी रखा और एक्शन भी लिया। आप सदन में इस मुद्दे को उठाएंगी लोकसभा के भीतर? मैं सदन में भी उठाई, स्पीकर साहब से मिली और उनसे भी मैं डिस्कशन की कि इस तरह के जो घटना हुआ है इस पर कृपया जो है एक्शन लिया जाए। सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको इन साजिशों का भंडाफोड़ करना चाहिए और उसी के साथ साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं का संरक्षण, सुरक्षा, रखरखाव, ये सब का जिम्मा भी लेना चाहिए, जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।